रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बुंदेलखंड के कलिंजर के राज परिवार में हुआ था। वीर राजपूत कुल में जन्मी दुर्गावती बचपन से ही शौर्य और वीरता की मिसाल थी। तलवार चलाना, घुड़ सवारी और युद्ध नीति जैसे कलाओं में वह निपुण थीं। उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ, जिनके बाद वे गोंडवाना की महारानी बनी। राजा दलपत शाह के स्वर्गवास के बाद उन्होंने सिर्फ 7 साल उस उम्र में राज्य का शासन संभाला और एक मां के रूप में अपने पुत्र वीर नारायण को युवराज बनाया। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना को एक समृद्ध और सक्षम राज्य बनाया। उनके शासन में कृषि का, ला और धर्म का विकास हुआ। लेकिन इनके सपने में पहली बार बाधा तब आई जब मुगल बादशाह अकबर की नजर गोंडवाना पर पड़ी। अकबर के सेनापति आसफ खान ने रानी दुर्गावती को संदेश भेजा, समर्पण न करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। रानी ने बिना डरे युद्ध का चुनाव किया। वैसे अगर आपको ऐसे ही वीर भर्तियों की कहानियां पसंद हैं तो आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करिए। यहां आपको भारत के इतिहास की असली, रोचक और प्रेरणादायक कहानियां मिलेंगी, वो भी एकदम सच के साथ। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना को प्रेयर उसने किया और खुद सेनापति के रूप में युद्ध के मैदान में उतरी। उनके पास लगभग सैनिक थे, जबकि आसफ खान की मुगल सेना में सैनिक से अधिक सैनिक, तोपें और घोड़े थे। रानी ने युद्ध के इसलिए एक सुझाव दिया, पहाड़ी इलाका हमारा लाभ है, वहीं से युद्ध होगा। युद्ध जून 4 को हुआ। रानी ने अपनी सेना के साथ मुगलों का वीर गति से सामना किया। रानी खुद हाथी पर सवार होकर युद्ध कर रही थी। एक तीर उनके गले में लगा, लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। एक और तीर उनकी आंख में लगा, तब भी उन्होंने युद्ध बंद नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हार निश्चित है और वह मुल्लों के हाथ हिंदा नहीं गिरना चाहती थी, तब उन्होंने अपने खंजर से वीर गति पाने का निर्णय लिया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए, क्या आप रानी दुर्गावती जैसे वीर नारियों के बारे में और कहानियां सुनना चाहेंगे? हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर ऐसी कई सच्ची कहानियां आपके लिए तैयार हैं। रानी दुर्गावती टी की अंतिम वीर गाथा भारत के इतिहास में एक मिसाल बन गई। आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और संग्रहालय उनके वीर जीवन की याद दिलाते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत की धरती पर कभी सिर राजा ही नहीं, रानियां भी अपना खून बहाकर देश की रक्षा करती रही हैं। रानी दुर्गावती सिर्फ एक महारानी नहीं थी, वे अराट की एक अमर वीरांगना थी, जिनकी कहानी हर नारी को शक्तिशाली बनने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, इसी तरह के सच्चे इतिहास के लिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां मिलती है भारत के असली वीरों की आवाज, बिना किसी झूठ के, बिना किसी बनावट के।